दिल्ली के एक दरमियाने तबके के इलाके में शर्मा खानदान का छोटा सा खूबसूरत मकान वाक़ था। दिलीप शर्मा एक मेहनती ताजिर अपनी जिंदगी में कामयाबी से खुश थे, लेकिन उनकी असल खुशी उनकी बीवी शालिनी और उनकी 15 साला बेटी रिया में थी। शालिनी एक समाजी कारकुन थी जिनका दिल हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, और उनकी इसी खूबी ने उनके घर को मोहब्बत और सुकून का मरकज बना रखा था। रिया खानदान की अकलौती लाडली अपनी उम्र के हिसाब से बहुत शोख और शरारती थी। उसके लिए जिंदगी एक खेल की तरह थी जिसमें वो हर नए एडवेंचर का इंतजार करती थी। उनका घर हमेशा हंसी मजाक और खुशियों से गूंजता रहता था, लेकिन उस परफेक्ट तस्वीर में एक दिन अचानक एक दरार पड़ने वाली थी। एक दिन रात के खाने पर दिलीप और शालिनी ने रिया को एक खबर सुनाई जो उसकी दुनिया को उल्टा कर सकती थी। बेटा, तुम्हारा मामू का बेटा विंच अब हमारे साथ रहेगा। शालिनी की नर्म आवाज में फिक्र और प्यार दोनों शामिल थे। वो एक कार हादसे में अपने वालिदैन को खो चुका है, अब वो अकेला है। रिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसके बचपन की यादें एक एक करके उसके जहन में आने लगी। विंच वही शरारती लड़का जो उसकी गुड़िया तोड़ देता था, उसकी पसंदीदा किताबें फाड़ देता था और उसे चढ़ाने में उसे मजा आता था। वो शरारती लड़का, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो हमेशा मुझे तंग करता है, उसे कहीं और भेज दो, रिया ने गुस्से से कहा। रिया, ऐसा नहीं बोलते, दिलीप ने नरमी से समझाया। वो अब अकेला है और उसे तुम्हारी जरूरत है। रिया खामोश हो गई, लेकिन उसके दिल में गुस्से की आग सुलग रही थी। उसकी नजर में वंश ने हमेशा उससे उसके वालिदैन की तवज्जो छीनने की कोशिश की थी। वंश के आने का दिन आ गया। जब दरवाजे की घंटी बजी तो रिया ने गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। दिलीप और शालिनी ने वंश का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, लेकिन रिया ने सिर्फ एक सर्द निगाह डाली और अपने कमरे में चली गई। 16 साल का वंश अब वो शरारती बच्चा नहीं था, बल्कि एक लंबा, पतला और उदास नौजवान था जिसकी आंखों में गहरा दुख था। शालिनी ने उसे रिया के कमरे के साथ वाला कमरा दिखाया और रिया ने उसे दरवाजे से ही खोला। पहली रात जब पूरा घर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था, रात के 2 बज रहे थे। अचानक विंच के कमरे का दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता से खुला। विंच नींद में था, लेकिन चरचराहट की आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि एक खौफनाक शक्ल उसके बिस्तर के पास खड़ी है। वो शक्ल किसी की भी हो सकती थी, लेकिन उसका वजूद मुकम्मल तौर पर अंधेरे से बना हुआ था। विंच के मन से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। वो एक जोरदार चीख मारकर बिस्तर से गिर पड़ा। विंच की चीख सुनकर दिलीप और शालिनी भागते हुए उसके कमरे में आए। उन्होंने उसे पसीने में भीगा और डरा हुआ पाया। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? शालिनी ने उसको गले लगाकर पूछा। विंच के मन से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। दिलीप और शालिनी ने उसे पुरसकून करके वापस अपने कमरे में भेज दिया, ये सोचकर कि शायद उसके वालिदैन की मौत का सदमा उस पर गालिब आ रहा है। अगली सुबह वंश नाश्ते की मेज पर खामोश बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। शालिनी ने उससे जूस पीने को कहा, और जैसे ही वंश ने गिलास उठाया, उसे उसमें एक कॉकरोच नजर आया। वो गिलास उसके हाथ से छूट गया और वो खौफ से पीछे हट गया। ममानी, ममानी, वो गिलास में कॉकरोच है, वंश ने डरते हुए कहा। तुम एक छोटे से कॉकरोच से डर गए? तुम तो बहुत बड़े डरपोक निकले वंश, रिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा। शालिनी को रिया पर बहुत गुस्सा आया और उसने रिया को वंश से माफी मांगने को कहा, लेकिन रिया ने साफ इनकार कर दिया और गुस्से से मेज छोड़कर चली गई। इसी रात वंश गहरी नींद में था जब उसके कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। पर्दे हवा में लहराने लगे। अचानक एक औरत के रोने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। वंश ने डर कर लाइट ऑन की, लेकिन बल्ब फड़फड़ाया और बुझ गया।
उसके बाद उसे अपने बिस्तर के नीचे से एक सरगोशी की आवाज सुनाई दी, वंश वंश। इसने नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वो उठा, उसे सामने हवा में एक डरावनी औरत दिखाई दी। वो जोर से चीखा और उसकी चीख सुनकर दिलीप और शालिनी भागते हुए उसके कमरे में आए। क्या हुआ वंश? दिलीप ने पूछा। बाह बाह, भूत, वंश ने कहा। दिलीप ने उसे झूठ समझा, लेकिन शालिनी को तशवीश हुई और वो पूरी रात उसके पास बैठी रही। वंश पर उसके वालिदैन की मौत का सदमा ज्यादा होने के सबब शालिनी उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसे सुकून देने वाली दवाइयां दी और शालिनी को वंश के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मशवरा दिया। शालिनी ने वंश को अपने बेटे की तरह प्यार करना शुरू कर दिया, जो रिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जब शालिनी वंश के लिए उसकी पसंदीदा डिश भिंडी बना रही थी, तो रिया ने कहा, अम्मी आपको पता है मैं भिंडी नहीं खाती, फिर भी आप यही क्यों बना रही हैं? बेटा ये वंश के लिए है, शालिनी ने जवाब दिया। अम्मी आपकी बेटी मैं हूं, लेकिन आप सारी तवज्जो इस पर देती हैं। रिया ने गुस्से से कहा, बेटा अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शालिनी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रिया को लगा कि वंश उनके रिश्ते में दरार डाल रहा है और वो गुस्से में कमरे से बाहर चली गई।